TV9 पर हाथरस के फुलरई के सभी सेवादारों के नाम हैं। बाबा ने जिनको जिम्मेदारी दी थी उनके नाम भी TV9 के पास हैं। 2 जुलाई के सत्संग के सेवादारों के नाम सिर्फ TV9 भारतवर्ष के पास है। ये देखिए, ये उन सेवादारों की लिस्ट है जो उस वक्त ड्यूटी पर लगाए गए थे और जो ये सत्संग पूरा चल रहा था दोपहर के वक्त, इसी समय ये सेवादार मौजूद थे। तो हम आइए आपको लिस्ट बताते हैं कि कौन कौन से सेवादार वहां पर मौजूद थे। ये देखिए, किसे के जल सेवा किसे करनी है, अरविंद मुकेश को करनी है। इसके अलावा लाइट सेवा पंडाल कुशवाहा जी, ये नाम लिखा हुआ है। वाहन पार्किंग और साइड, ये जो बाबा की सिक्योरिटी या बाबा के सेवादार थे, सबके नाम इसमें है, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे वाहन पार्किंग और ये लिखा है मेघ सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी। वाहन पार्किंग अलीगढ़ साइड, ये सत्यभान को जिम्मेदारी दी गई थी। पंडाल सेवा की जो जिम्मेदारी थी बच्चन लाल को दी गई। पंडाल सजावट सेवा है रामोत्ता डोरी लाल को दी गई थी। और इसके वाला साइकिल मोटरसाइकिल स्टैंड सेवा, जो लोग साइकिल या मोटरसाइकिल से आएंगे, प्रवेश कुमार को इसकी जिम्मेदारी। ये सारे सेवादार हैं जिन्हें ड्यूटी पर लगाया गया। रंगोली सेवा ये ओम प्रकाश को दी गई थी। प्रसाद पैकेट सेवा मुकेश कुमार को दी गई थी। प्रसाद पैकेट वितरण विजयपाल सिंह को दी गई थी। रसोई व्यवस्था आपको बता दें गौरी शंकर और यहाँ पर चंद्रदेव है। मीडिया अतिथि व्यवस्था रामप्रकाश को दी गई थी। इसके अलावा रोड सेवा पप्पू भैया, ट्रैक्टर सेवा संजू यादव, ब्लैक कमांडो सेवा अंकित कुमार, गोपिका व्यवस्था रजनी और इसके अलावा मंच सजावट की जिम्मेदारी भी चरण सिंह को दी गई थी। तो ये देखिए, ये 17वां नाम आपको हम बता रहे हैं। ये 17 सेवादारों के नाम हैं जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, पानी से लेकर पार्किंग स्टैंड तक और सजावट के काम तक। ये 17 सेवादारों के नाम TV9 भारतवर्ष के पास है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी TV9 भारतवर्ष आपको देख रहा है और इसी पर ही विपिन चौबे हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, ये 17 सेवादार के नाम हम सामने दिखा रहे हैं दर्शकों को और ये 17 सेवादार ये बहुत बड़ी कड़ी है इन तक लोगों तक पहुंचने की, अब जो इसमें काम कर रही है। विपिन देखिए निधि, ये 17 वो नाम है जिनके ऊपर हाथरस के फलरई गांव में जो सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वो पूरी जिम्मेदारी यही तमाम लोग समझ रहे थे। कुछ टेंट का जिम्मेदारी, कुछ मीडिया की जिम्मेदारी, कुछ पार्किंग की, कुछ शौचालय की, कुछ पानी की, कुछ व्यवस्था की, कुछ सिक्योरिटी की, सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग थी। लेकिन ज्यादातर लोगों ने बाबा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन जो जनता आई थी, जो उनके अनुयायी आए थे तथाकथित भोले बाबा के, उसके प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। इसीलिए इतना बड़ा स्टैम्पेड हुआ है और ये एक्सक्लूसिव आपको लिस्ट दिखा रहे हैं। और ये इसी लिस्ट के आधार पर जो इस वक्त पुलिस जांच कर रही है, चाहे वो यूपी की पुलिस हो, एससीजी हो, एसओजी हो या फिर एसआईटी हो, तीनों इसी लाइन पर जांच कर रही हैं और इनसे अलग अलग पूछताछ किया जाएगा कि आपको जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो क्या आपने जिम्मेदारी निभाई, स्टैम्पेड कैसे हुआ, बाबा ने क्या सचमुच ये कहा था कि उनके पैरों के नीचे की धूल को छूने के लिए लोग भागे, लोग आगे आए, उस तरफ लोग किस तरह से दौड़े थे, और जब स्टैम्पेड हुआ तो आप लोग क्या राहत और बचाव कार्य में जुटे या फिर नहीं जुटे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं निधि जिसका जवाब इन लोगों को देना है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव लिस्ट है उन 17 मुख्य सेवादारों की जो बाबा के टॉप लिस्ट में आते हैं, टॉप 20 में आते हैं और इन्हीं के कंधों पर फलरई के सत्संग कार्यक्रम को आयोजित कराने की पूरी जिम्मेदारी थी। ठीक, एक बात विपिन क्लियर करिए, ये 17 सेवादार हैं, ये लिस्ट भी सामने है। अब तक जो इस पूरे मामले पर स्पेशल टीम है वो किन किन सेवादारों तक पहुंच पाई है, कौन कौन लोगों से पूछताछ की गई है। मैं विपिन आऊंगी आपके पास। एक सेवादार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पंडाल सेवा उनके जिम्मे थी, जिनका नाम है विश्वास जी। विश्वास, मैं आपके पास आ रही हूं और आपको क्या सेवा दी गई थी 2 जुलाई के दिन, एक बार आप थोड़ा खुल के बताएंगे TV9 भारतवर्ष को। विश्वास किसका नाम है? माफ कीजिए आपका, जी आप बता पाएंगे क्या जिम्मेदारी आपको दी गई थी उस दिन और क्या कुछ कहा गया था आयोजकों की तरफ से? हमारी कोई जिम्मेदारी अलग से नहीं होती है। हम मेंटल डिस्टर्ब थे, करीब 15-16 साल हमारी हालत खराब थी, तो हमारा सफदरजंग इलाज भी चल रहा था। तो 8 साल इलाज चलने के बाद 2015 में हमें जो है 55% मेंटल बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे रखा है, इसकी जो कैरियर से घोषित कर रखा है।
आजीवन दूसरों की देख रेख में, डॉक्टर की देख रेख में जो है हमें निर्देश था रहने का, लगातार दवाई खाने का। तब मैं अस्पताल से इलाज भी चल रहा था, जगह जगह भटक भी रहा था, मंदिर मस्जिद जहाँ मतलब लोग बताते थे तो मैं वहाँ भटक भी रहा था। सन 2015 से जो हमें सर्टिफिकेट मिला उसके लगभग कुशवाहा जी 2 जुलाई के बारे में अगर आप बता पाए, आप वहाँ थे? बता रहे हैं आपको बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। तब से जो है हम 2015 से ही जुड़े। हमको जब पता लगा कि यहाँ लोग मतलब ऐसे ऐसे सही होते हैं, यही नोएडा में कार्यक्रम हुआ था, तो मैं भी अचानक पहुंचा था। जब सुना समझा तो मुझे भी मतलब उम्मीद की थी। हमने जय गुरुदेव का भी सहारा लिया था, हमने दिल्ली के कुमार स्वामी का भी सहारा लिया था, हमें कहीं कुछ लाभ नहीं हुआ। यहाँ सुना हमने, हमको कुछ पॉजिटिव लगा तो जो है हम आना जाना शुरू किया। सेवा की बात है, जिम्मेदारी की बात है, तो हम लाइट वेट का, पंखे का, बिजली का काम करते हैं। तो शुरू से तो यही सेवा रही। अगर कहीं जैसे कहीं भी जैसे प्रोग्राम होता है, कोई इस कमेटी के माध्यम से होता है, हमें अगर सेवा वहाँ मिल जाती है तो हाथ बटा लेते हैं लाइट वेट में, और नहीं मिलती है तो और जो सेवा होती है, जो और आम संगत करती है, साफ सफाई या और कार्य मतलब जो भी होता है पंडाल का, वो कर लेते हैं। ऐसे ही सेवा होती है। हमारा कोई अलग से उसमें वो नहीं है कि हमें स्पेशल जो है कोई सेवा जो है दी जाती है, ऐसा नहीं है। हम अपनी बात रखते हैं, हमें जो काम आता है पूछ लेते हैं कि भाई हमें भी मिल जाएगा, इस लायक हम हैं, तो हमें मिल जाता है तो कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो हम दूसरा सेवा कर लेते हैं। बाकी तभी से हमारा आना जाना है। 2 जुलाई के लिए बोला गया था आपको? बोला नहीं गया था, हमने खुद बात करा था। हमने खुद पूछा था कि मतलब हमें भी सेवा मिल सकती है क्या। तो हमारा लाइट का था, हम पंडाल में अंदर थे, हमारा जनरेटर की तरफ हमारा जो है मतलब रहना था, और रोड की तरफ में घटना हुई। समापन के बाद जो है एकाएक संगत निकली, खुला रोड है, पुलिस वाले लोग जो है लगे हुए थे रोड पर, सेवादार भी लगे हुए थे, उधर मेरा था रहना नहीं था। एकाएक जो है जब संगत पूरी निकली रोड पर तो काफी रश रहा, रोड गाड़ियां मतलब जाम सा लगा हुआ था, तो रोड पार करा रहे थे उधर की तरफ, जो हमें लोगों ने बताया रोड पार करा रहे थे पुलिस वाले सेवादार, उस पार दूसरी तरफ, पंडाल के जस्ट दूसरी तरफ। तो पुलिस वाले भी बोल रहे थे, मतलब बड़ो सेवादार भी बोल रहे थे, संगत भी पीठ पर पीठ हाथ रख के बड़ो 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 करके जो है गाड़ी रोक के सबको जल्दी थी पार करने की। आगे उधर पानी वानी टैंकर के जाने से फिसलन हुई थी, और उधर जो है सब फिसल के और खेत की तरफ पलट गए, पीछे से जोर पड़ता गया, वो जो है एक पर एक गिर गए। ये हमें जानकारी मिली थी। हम तो रहना पीछे, हमें बाद में पता लगा हम पीछे की तरफ, जनरेटर की तरफ से। लेकिन भगदड़ क्यों मची, क्या वजह थी? भगदड़ हमें जानकारी मिली तो मतलब यही था कि जब रोड पार करा रहे थे जाने के बाद में, ऐसा होता कि हर जगह मैंने यही देखा, आने के लिए बसें आती रहती हैं, संगत आती रहती है, तो बारी बारी आगे पीछे बसें पहुंचती हैं, उसी हिसाब से पंडाल में धीरे धीरे लोग बढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही समापन होता भाई साहब, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मेरा नाम विपिन है और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, पहले अपना पूरा परिचय बताइए, आपका पूरा नाम क्या है और आपको क्या जिम्मेदारी दी गई थी, और ये बताइए कि जब ये संगत निकली है उस वक्त बाबा कहाँ थे? बाबा संगत कितनी बजे छोड़कर आगे बढ़े हैं? अपने पूरे नाम और परिचय के साथ बताइए जरा। समापन तो मेरे को लग रहा है कि एक 35-40 के आसपास में शायद हुआ था, लगभग, घड़ी नहीं देखा लेकिन मानता इसी टाइम हुआ। लेकिन जब वो निकल गए उसके बाद घटना हुई, मुझे भी बाद में पता लगा, क्योंकि पूरा पंडाल संगत से भरा हुआ था। रोड की तरफ उधर जो घटना घटी, पूरा पंडाल भरा हुआ था। जब हमें पता लगा तब हम बाद में पहुंचे। जब बाद में पहुंचे तो जो भोले बाबा हैं,
भैया जी। एक चीज बताइएगा, जो भोले बाबा हैं वो जी। 1 बजे के बाद और 1:40 के बीच में निकले थे, यही वो समय रहा था जब संगत खत्म हुई और बाबा? लगभग सुनिए एक्यूरेट समय मेरे को मतलब नहीं है, घड़ी नहीं देखा, मैं जनरेटर की तरफ था, जनरेटर चल रहा था, जनरेटर का आवाज आ रही थी, हमारी देख रेख जनरेटर पर थी और जो है हम जनरेटर पर पीछे थे। हर जगह हमारा मतलब जैसे सेवा रहती है तो दिन में उसके लिए साउंड के लिए जो जनरेटर चलता है तो हम पीछे ही रहते हैं, जनरेटर की देख रेख में हम। लेकिन क्या आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था लोगों को निकालने का, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पर? सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ, जो जानकारी मिली मेरी आंखों के सामने नहीं घटा, पूरा पंडाल जो है भरा पड़ा था। जब हमको भी सूचना मिली, हम जनरेटर की तरफ में अभी मतलब माइक सब चल रहे थे, जाने के बाद खोए का जो है और लोग अपनी अपनी बोलते हैं कि हमारा खो गया, तो हर जगह जो है अब जाके माइक को बोलते हैं कि मतलब हमारा ये नाम जरा बोल दो। ये सब चल रहा था, जब साउंड चल रहा था तो हमारा पीछे रहना था, जनरेटर की तरफ रहना था। जब थोड़ा मतलब काफी पंडाल खाली हो गया तो हमें भी पता लगा, जब हमें पता लगा तो उधर गए तो हमें यही जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे घटना हुई। और जब हम पहुंचे वहां पर तब तक मतलब गिने चुने लोग रह गए थे, बाकी सभी को अस्पताल भेज दिया गया। सिक्योरिटी कितनी थी वहां पे? अच्छा, आपके जो भोले बाबा हैं जो संगत करने के लिए आए थे वो इस जगह को छोड़कर कितने बजे निकले हैं, जरा ये बता दीजिए हमको, क्योंकि ये कहा जा रहा है एसडीएम की रिपोर्ट में कि बाबा के बाउंसर्स ने धक्का मुक्की की और इसीलिए भगदड़ मची। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं रोड की तरफ नहीं रहता हूँ, मेरा काम जो है लाइट का जनरेटर का रहता है, मैं जनरेटर पर रहता हूँ। जब साउंड चल रहा होता है पंडाल के पीछे बिल्कुल जो है जनरेटर रहता है, मैं जनरेटर की देख रेख। तो जनरेटर की तरफ कितने लोग थे? जनरेटर की तरफ तो 1-2 लोग रहते हैं, हमारे साथ के 1-2 लोग होते हैं। वहां पर भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी? नहीं, उधर पंडाल के पीछे कोई मतलब ही नहीं भीड़ का, संगत तो सारी आगे होती है और लोग भी पीछे नहीं आ रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए भी पीछे नहीं आ रहे थे। मधुकर को जानते हैं आप? जी, लोग भी पीछे नहीं आ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, मतलब वो रास्ता कनेक्ट नहीं कर रहे। आप जानते हैं देव प्रकाश मधुकर को, जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक करता थे, जो इस वक्त फरार है और जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है? जी नहीं, उनकी जानकारी नहीं है मेरे को। जो है ऐसा है, पंडाल और रोड के बीच में काफी जगह है, संगत को बैठने की व्यवस्था वहीं थी और मेरा पंडाल के पीछे जो जनरेटर चल रहा था, मेरी ड्यूटी उधर से, हम अक्सर जनरेटर का हो जो है देख रेख करते हैं, तो हमारा पीछे की तरफ में थी, पंडाल के पीछे की तरफ में। और आगे मेरे आगे मंच के आगे देव प्रकाश मधुकर को आप जानते हैं, क्योंकि जो लिस्ट आपके नाम की हमें मिली है, हाँ, तो लिस्ट में हमारा नाम, जो लिस्ट हमें आपके नाम की मिली है वो देव प्रकाश मधुकर के स्टैंप से मिला है। उन्होंने ही आपको इस पंडाल को संभालने की जिम्मेदारी दी थी। आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम उस लिस्ट में लिखा है और उसमें नीचे देव प्रकाश मधुकर का नाम शामिल है, और आप कह रहे हैं कि आप उनको जानते ही नहीं है। अरे सर, मेरी बात सुनिए, हमारी दूसरे से बात हुई थी, ठीक है, हम हर जगह के कमेटी को जानते नहीं हैं, लेकिन जैसे जब भी कहीं भी सत्य का साथ का जैसे आयोजन दिया जाता है तो सीधा हमारा संपर्क नहीं होता है, तो किसी सेवादार के माध्यम से, किसी के माध्यम से हम अपनी बात रख लेते हैं कि भैया हमारी बात कर लेना, अगर हमें सेवा मिल जाएगी तो कर लेंगे। हमारा ये रहता है, कहीं जानकारी रहती है सीधी तो उनसे भी जो है हम मतलब बात कर लेते हैं, नहीं रहता है तो बिचौलिया जो है सेवादार होते हैं, चाहे कोई और जानने वाले होते हैं, उनके माध्यम से बात रखते हैं कि भाई हमारी बात करना, अगर हमें सेवा मिल जाएगी तो कर लेंगे। हमारा इस तरह का रहता है, हर जगह कोई नहीं रहता कि हर जगह हमें मिलती है। जिसके पास अपने लोग होते हैं देख रेख करने वाले, वो अपने करते हैं। एसडीएम आपको पता है? जी बताइए। आपको पता है कि एसडीएम ने जो अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी है सरकार को, उसमें कहा है कि बाबा के काले कपड़ों में जो बाउंसर्स थे उन्होंने लोगों के साथ धक्का मुक्की की, लोगों में भगदड़ मची और इसकी वजह से 122 लोग मारे गए हैं। सरकार की ये प्रारंभिक रिपोर्ट कहती है, जो एसडीएम की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट पर कुछ कहना है आपको? सरकार जांच कर रही है। हमें जो सुनने में मिला, मतलब कुछ लोकल लोग भी थे जो धक्का मुक्की किए,
जो सुनने को मिला। ठीक है। मेरा उधर ना ड्यूटी थी ना मैं था, जो सुनने को मिला मैंने करा। मैं तो बाद में गया इधर से। और कुशवाहा जी, और आपका नाम इस प्रशासन- लिस्ट में मौजूद है जो टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त दिखा रहा है। आप एक सेवादार हैं जो कि पंडाल का काम आपको दिया गया था। आप इलेक्ट्रिशियन भी हैं, जैसा कि हमें जनरेटर जनरेटर का काम भी आपको दिया गया था। जी जी।